देना चाहिए, जो कि अब तक बंद नहीं कर दिया गया है और लोगों की इसकी वजह से मौत हो पा रही है। क्योंकि ये शिकायत मुझे मिली चुनावी दंगल शो के दौरान और चुनावी दंगल शो छोड़कर मैं यहाँ पर पहुँची ताकि आप देखें कि बलरामपुर का विकास विधायक जी ने 20 साल में कैसा किया है। एक बात यह है, उसको 3 लाख रुपया सैलरी मिलता है। अगर चाहे वो इलेक्शन से पहले 10 टोली 20 टोली मिट्टी देके भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? अब बोलता है हम गरीबों का जान बचाने वाला। ये गरीबों को चूसने वाला है, ये गरीबों को चूसता है। नेता का नाम है जिन्ना। अगर 65 बलरामपुर विधानसभा को कोई तरक्की की ओर ले जा सकता है तो वो नाम है जिन्ना। इसलिए हम लोग सोच लिए है इस बार परिवर्तन करना है और जिन्ना जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। हम लोगों के पास अगर कोई विकल्प बचा है तो वो जिन्ना है, बाकी कोई नहीं है। ये रातों रात तो 5 रुपए ले लेके बदल जाते हैं यहाँ के लोग। कौन? जनता बदल जाती है। कोई इस बार ऐसा होगा ही नहीं। जनता सुधर चुका है। जनता को अब चाहिए रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, पेट के लिए रोटी, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए दवाई। एक हॉस्पिटल है यहाँ आपका 10 मीटर दूरी में, जाइए देखिए। अभी कुत्ता मिलेगा आपको। एक ही हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, कुत्ता मिलेगा आपको, जाइए। क्या विधायक के पास ये पावर नहीं है जो 2 डॉक्टर यहाँ बिठा दे? चलिए अब ले ही चलिए अब मुझे यहाँ चलिए। आपको 20 मीटर दूरी में एक ब्रिज मिलेगा जो 2017 में टूटा है। कम से कम 200 आदमी यहाँ मरा 2017 से लेकर आज तक। दूरी पर ब्रिज है। यहाँ कितना मुश्किल से आधा किलोमीटर। चलिए देखते हैं। चलिए वहीं चलिए, आइए चलिए। साइड हुई। रिक्शा किसका है? रिक्शा की जैसी पे चलते हैं। रिक्शा वाला कौन है? आइए चलिए। अब मैं ब्रिज देखने के लिए जा रही हूँ और मैं दिखाऊंगी। आइए चाचा आप आइए। किसी पे चल लेंगे? गाड़ी है? चलिए चलिए बैठिए। आप भी बैठिए। ब्रिज का नाम क्या है? नाम बताइए कोई। ककरामणि। हाँ अच्छा बैठिए चाचा, बैठिए। कैमरामैन आप मेरे पास आ जाइएगा। हाँ चलिए मोटरसाइकिल पे जाइए। उनके पीछे आप बैठ जाइए तो मोटरसाइकिल पे। चलिए हाँ इनके गाड़ी पे बैठिए। हाँ रिकॉर्ड आने दीजिए कैमरामैन को मेरा। क्या नाम बताए? ककरामणि यानी बिगोरहाट और गंजन के बीच में। आगे गया? हाँ आगे गया। चलिए स्पीड में गाड़ी चलाइएगा। आवाज मेरी आ रही है तुम पास है कि नहीं? आई मोटरसाइकिल हाँ स्पीड में आवाज आ रही है आपको? हाँ मेंटेन कीजिएगा, ज़्यादा दूर नहीं चलिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी अब यहाँ की जनता शिकायत कर रही थी चुनावी दंगल शो में आकर के कि उस ब्रिज की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और कुछ दिन पहले एक लड़के की मौत हुई एक्सीडेंट के दौरान। तो मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्योंकि जब भी चुनावी दंगल शो के दौरान कोई भी शिकायत करता है मैं उस जगह पहुँचती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि चलिए आपको दिखाते किस वजह से यहाँ पर बदहाली है और विधायक द्वारा किए गए काम से यहाँ की जनता कितना नाराज़ और परेशान है। चलिए आपको आज दिखाते हैं ककरामणि जो ब्रिज है जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। और ये वीडियो विधायक जी भी देखते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सभी लोग देखेंगे, बलरामपुर की जनता भी देखेगी कि इस बदहाली के पीछे जिम्मेदार एक विधायक किस तरह से हैं 20 साल से। हेलो 1 रेडी। चलिए अब मैं उस ब्रिज पे जरा गाड़ी दिखाई, गाड़ी जा कैसे रही इधर दिखाइए। ये देखिए मैं ब्रिज के पास पहुंच चुकी हूं और ये गाड़ी देखिए अचानक अगर गाड़ी यहाँ पलटती है सीधे गड्ढे में जाके गिरेगी और लोगों की मौत हो जाती है। इस ब्रिज हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और चुनावी दंगल शो के दौरान अभी जैसे मुझे शिकायत जहाँ भी मिलती है मैं उस जगह पे पहुँचती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि देखिए कि जो जनता शिकायत कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये आपको मैं दिखाऊँगी। ये पूरी तरीके से गड्ढा है, यहाँ कुछ नहीं है। ये गड्ढा दिखाइए, ये गड्ढा धंसने वाला गड्ढा है। ये लोग आते होंगे रास्ते में और इस वजह से ये देखिए पूरा गड्ढा है। देखिए इसी तरह से लोग धंसते हैं यहाँ पर।
इसके बावजूद ये पुल अब तक नहीं बन पाया है। ये जिम्मेदार जो विधायक है गैर जिम्मेदार है और 20 साल तक उन्होंने क्या काम किया। ये देखिए, ये अगर भारी कोई ट्रक या गाड़ी आ जाए मुझे लगता है धंस जाएगा, ये धंस जाएगा। ये देखिए, ये पूरी तरह से धंसा हुआ पुल है, दोनों स्लैब डाउन है और ये देखिए ये हालत है यहाँ की। और इसकी वजह से अब आप क्षेत्रीय जो लोग हैं वो बताएं कि कितने लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब बताइए आप। 2-3 आदमी का मौत हुआ, हम यही जानते हैं। 2017 में पुल टूटा है, अब तक कितना लोगों का मौत हुआ। हम लोग क्या रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं? हम लोग क्या बैठते हैं ऑफिस में? जो लोग बैठते हैं उसके पास रजिस्टर होगा, देखने आएगा तब ना। क्या विधायक जी इसके लिए कुछ किए? वर्तमान में जो विधायक थे हमारा, जो अभी हैं, कुछ किए उनके लिए? वो 17 में टूटा है, कितना साल हुआ? 17 8 साल हो गए। 8 साल में लड़का आजकल जवान हो जाता है, 10 साल में बोलता है पापा मुझे शादी दिला दो, और 2 साल के बाद बच्चा आलू बैगन सब्जी खरीदने जाता है। आजकल जो जमाना हो गया है, मार्केट जाता है, तो स्कूल में मरेगा ना बचेगा वो बच्चा? इससे पहले भी एक चुनाव जा चुका है। क्या हुआ था? इससे पहले भी एक चुनाव जा चुका है 2020 का, उस टाइम भी। हाँ, 4 टर्म से वो है, लेकिन पुल जब तक टूटा है 2 टर्म हुई है। महबूब साहब है 2 टर्म, इसके बावजूद ये पुल नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। कहीं वही आश्वासन दे रहा है होगा होगा होगा। देखते नहीं है लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? आता ही नहीं है ना, वो खाली वोट का समय में आता है। यहाँ उनको पकड़ के क्यों नहीं लाते दिखाने के लिए? आएगा तब ना, कहाँ पकड़िएगा उनको? ताला लगा हुआ रहता है घर में। हम लोग इतने दूर से जाएंगे घर में, देखे वहाँ ताला लगा हुआ है। अड़ोस पड़ोस का आदमी को पूछिएगा जो विधायक जी कहाँ गए, तो पड़ोसी बोलता हम लोग कैसे बता सकेंगे विधायक है भाई कहाँ जो गया है वो। सही बात है, एक विधायक का बात आम आदमी थोड़ी बता सकेगा। और बताइए यहाँ पे, बोलिए आप बोल रहे हैं। ए मैडम, ये एक बात ये है, उसको 3 लाख रुपया सैलरी मिलता है। अगर चाहे वो इलेक्शन से पहले 10 टोली 20 टोली मिट्टी दे के भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? अब बोलता है हम गरीबों का जान बचाने वाला। ये गरीबों को चूसने वाला है, ये गरीबों को चूसता है। ये एमएलए नहीं है, ये खून खा पी जाता है। जब मौका मिलेगा तो फट्टा चलाएगा। सही बात। ये विकलांग मैटर दिखता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग दिया है। दिखता नहीं है इनको, लेकिन वो महसूस तो जरूर कर सकता है जो मेरे इलाके में क्या हो रहा है। ये एक बात ये है, उसको 3 लाख रुपया सैलरी मिलता है। अगर चाहे वो इलेक्शन से पहले 10 टोली 20 टोली मिट्टी दे के भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? अब बोलता है हम गरीबों का जान बचाने वाला। ये गरीबों को चूसने वाला है, ये गरीबों को चूसता है। ये एमएलए नहीं है, ये खून खा पी जाता है। जब मौका मिलेगा तो फट्टा चलाएगा। सही बात। ये विकलांग मैटर दिखता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग दिया है। दिखता नहीं है इनको, लेकिन वो महसूस तो जरूर कर सकता है जो मेरे इलाके में क्या हो रहा है। दोनों आंख से विकलांग। ये मैं भी एक दिन बच गया था। ये बच्चा मेरा वर्षों से आ रहा था गाड़ी लेके, मेरा ड्राइवर यही है, बच्चा है, आ रहा था बच्चा, कैसे भी बच गया। 10 टोली 20 टोली माटी अपना जेब का पैसा से नहीं कर सकता एक विधायक। अब बोलता है किसी गरीब को शादी दिलाया, ये मीडिया वाला को लेके जाता है। ये गरीबों के लिए घर रखा हूँ, मैं गरीबों का सेवा करता हूँ, मैं गरीबों का मदद करता हूँ। कौन सा गरीब का लड़की को शादी दिलाया, एक बताओ, पूछो वालों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक जी, उसलिए हम लोग इस बार उम्मीदवार चुने हैं जब मोहम्मद जिन्ना। चलिए, मोहम्मद सिद्दीक है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है। इसके बावजूद ये देखिए कैसे बोल रहे हैं, मतलब आंख रहने वालों भी इतना अच्छा नहीं बोल पाते जितना आप अच्छा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा आपने बोला है, और ये महसूस कर रहे हैं कि कैसी लोगों को परेशानी होती, कितने लोगों की मौत हो गई और कैसे विधायक को काम करना चाहिए। ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, आंखों में रोशनी नहीं है लेकिन महसूस करके सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। बोलिए आप क्या बताएंगे, बोलिए। थैंक यू मैडम, आपका न्यूज़ विन में अभी रास्ते से गुजर रहा था, ये मैंने देखा कि आप मैडम आए, आपका मैं फेसबुक में देख रहा हूँ लाइव वगैरह आता, बहुत अच्छा बेदाग पत्रकार है। आपको बिगोर की सरजमीन पे स्वागत है। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ आपको मैं बता दूं मैडम, ये बासे बलरामपुर जो क्षेत्र है बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र में गिनती में आता है। यहाँ आपको
हर पंचायत में लगभग 9,000 वोटर होता है। उस 9,000 वोटर में 5% ही लड़का मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो मैट्रिक पास करता होगा। 95% यहाँ पे अनपढ़ जाहिल है। स्कूल नहीं है क्या? स्कूल तो है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। और कॉलेज? कॉलेज तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूं मैडम, यहाँ अत्यंत पिछड़ा होने के कारण लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो अपना बच्चे को पढ़ने के लिए या मैट्रिक पास कराने के लिए बासो रख सके। या तो मैट्रिक पास करने के लिए तो बासो जाना होता है या तो कठिया जाना होता है। और इस बच्चे को रखने के लिए कम से कम मिनिमम 5,000 की खर्चा आता है, 10,000 महीना है। कहाँ से देगा मैडम, उसके पास पैसा नहीं है होता। गवर्नमेंट स्कूल दे रही है, उसका क्या कर रहे हैं? उसमें कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ बात नहीं है, कुछ कम। शिकंजा कौन कसेगा? इसमें मान के चले जो ऊपर में पदाधिकारी बैठा हुआ रहता है तो उसी का कहना है, जो यहाँ बीओ हो चाहे कोई भी हो, वो लोग आपस में मिली भगत सरकार है। वो लोग का एक ही फंटा है, लूटो बांटो खाओ। जनता कहीं भी जाए, जनता कहीं भी जाए। मैंने इसलिए कहा मैडम, इसलिए यहाँ के जो कुछ लोग हैं इसलिए नहीं चाह रहे, जो माननीय जी इसलिए नहीं चाह रहे, जो यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे, आज का डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस तरह का अगर देख लेंगे तो मान के चलिए मेरा विरोध होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दुनिया को अनपढ़ अंधेरे में रखो और हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। यानी यहाँ के लड़कों को, बच्चों को, यूथ को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं कि मैडम, वो सवाल ना पूछ ले मैडम। डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, पूरे डरे हुए हैं मैम। उसकी मैं कौन? चाचा आइए बताइए क्या हुआ था। इधर आइए, इधर सामने आइए, बोलिए क्या हुआ था, क्या जब घटना हुई थी क्या देखा आपने? ब्रिज के कारण उसका घटना हुई। क्या हुआ था? कैसे गिर गए थे? गाड़ी स्पीड में था, पूरी रास्ता को उसने ध्यान नहीं दिया और जो है मैंने एक्सीडेंट कर गया, जगह में उसका जान चले गई, स्पॉट डेट हो गई। स्पॉट डेट हो गया। तो आपके विधायक नहीं देखते हैं ये दिक्कत है, ये रोड नहीं बन पा रहा है? गरीब है वो, गरीब की कोई कीमत नहीं है। गरीब है वो, उसके पास पैसा कहाँ है? वो तो चंदा लेके इलेक्शन करता है। आपके विधायक 20 साल तक रहे, इसके बावजूद चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं। जी चंदा लेते हैं 10-10 रुपया, 20-20 रुपया। वाले से पूछ रहे थे, आइए बताइए। गाड़ी नहीं उठ रहे, देखो गाड़ी में क्या हो गया? गाड़ी उठ नहीं रहा, ब्रिज टेढ़ा हो गया है। ठीक है, वो ब्रिज बनना चाहिए, यहाँ पे एक्सीडेंट भी होता है बहुत होता है। तो विधायक जी को घेरते क्यों नहीं आप लोग? घेरेंगे मैम, आता ही नहीं तो कहाँ से? कभी कभी आता है। इसको ब्लॉक कर दीजिए, आप लोग क्यों चलाते? फिर 10 दिन बंद कीजिए तभी तो पता चलेगा। पूरा रास्ता जाम कर दीजिए, पूरा रास्ता जाम कर दीजिए। रोजगार का एक ही एक मुख्य सड़क है मैडम, जो जान तो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, कम से कम हम कमा के मरे। इसलिए जान का हथेली पे रखे ये दुकानदार बिगोर हटिया में जाता है। आज से कुछ साल पहले हमारे डीएम साहब आए हुए थे बिगोर, हमने खुद उसको क्या बोले डीएम साहब को इस ब्रिज के पुल के बारे में उसको लिखित पत्र दिया था। सर ये पुल टूटा हुआ है, यहाँ का जो विधायक है आपका नहीं सुन रहा है सर, सरकार तक हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो मांग है सर ये आप ही पहुँचा सकते हैं सर, आप सरकार तक पहुँचाइएगा। लेकिन सरकार ने भी नकार दिया, विधायक तो छोड़िए, दूर की बात है। प्रॉपर इस लोकेशन का नाम बताइए। ये लोकेशन है मैडम ककरा मुनि पुल, इसको बिघोर और गंजन के बीच का पुल बोला जाता है मैम। ये पुल मान के चलिए बिघोर और गंजन का पुल है। यही रास्ता मुख्य सड़क है मैम, जो 7 पंचायत को जोड़ता है ब्लॉक जाने के लिए, अनुमंडल जाने के लिए। ये किसी की भी कोई समस्या हो, डिलीवरी का मामला हो या कुछ मामला हो, इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन अंधे बहरे की सरकार और ये जो गरीबों का जो मसीहा कहने वाला, गरीबों का खून चूसने वाला विधायक जी है, इसको ये चीज़ नज़र नहीं आता है। एक बार पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए अब इस पुल को। चलिए, मैं इस जगह पहुंच चुकी हूं। ये पुल की हालत खस्ता हाल है, चारों तरफ से हालांकि धंसा हुआ है। इस पुल को ब्लॉक कर देना चाहिए था। सबसे पहले गलती तो ये है कि इस पुल को ब्लॉक नहीं किया गया है। कई पंचायत, कई ब्लॉक है जो कनेक्ट है इस रोड से। लोगों का आवाजाही रोज़ाना है यहाँ पर और लगातार लोग आ जा रहे हैं। कभी भी ये पुल जो है हादसे का शिकार हो सकता है। हालांकि ये देखें, पिलर पर यह पुल टिका हुआ है। चारों तरफ देखें, ये चारों तरफ बदहाल पुल है, लेकिन इसके बावजूद इस पुल पर आवाजाही लगातार जारी है। ये पिलर वगैरह सारे नीचे से भी टूटे हुए हैं। कितने बार टेम्पू पलटा है यहाँ पर? यहाँ पर 2-3 बार पलटा है। हाँ, इसके बावजूद इसको ब्लॉक क्यों नहीं करते? फिर ये पुल चलने लायक है नहीं? नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। एमएलए विधायक जी क्या करते हैं आपके? वो कुछ नहीं काम करता है। नहीं करते हैं। नहीं, तो इसको ब्लॉक करवाइए। मेन रोड है, मेन सड़क है,
फिर भी नहीं, यही रास्ता है बस बारसो जाने के लिए। और कोई रास्ता नहीं? नहीं, तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं? जी। भाई 20 साल आप लोग कहाँ थे फिर? 20 साल से तो उसको दे रहे हैं, वही तो बात है, 20 साल। तो वो काम नहीं कर रहा है। इस बार हम लोग ठान लिया है कि जीना मुखिया को जिताना है। बदलाव चाहते हैं? जी। चलिए, ये एक्सीडेंट का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर हमेशा हादसे का शिकार होता है और इस पुल को हालांकि ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था, ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन ब्लॉक नहीं किया गया है। लोगों का आवाजाही लगातार जारी है। रोज़ाना मुझे लगता है हज़ारों लोग इधर से आते जाते हैं। इस ब्लॉक नहीं करने की वजह से कभी भी फिर से हादसे का शिकार हो सकते। लगातार इस पुल की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पर विधायक जी बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेते हैं, कोई खबर नहीं लेते हैं कि इस हादसे की वजह से कई लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के विधायक हैं, ये पूरा गड्ढा बना हुआ है। लगातार इसी रास्ते से लोग आवाजाही कर रहे हैं। टेम्पू हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी आना है आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन ब्रिज कहीं और टूटा होता तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता या बंद कर दिया जाता, लेकिन ये बिहार है, ये बलरामपुर है। बलरामपुर की जनता 20 साल से महबूब आलम को झेल रही है, लेकिन इसके बावजूद बलरामपुर का विकास नहीं हो पा रहा है। गड्ढा दे करके लोग आवाजाही कर रहे हैं। लगातार मैं दिखा रही हूँ इस पुल की हालत देखिए। इस पुल को बंद कर देना चाहिए, जो कि अब तक बंद नहीं कर दिया गया है और लोगों की इसकी वजह से मौत हो पा रही है। क्योंकि ये शिकायत मुझे मिली चुनावी दंगल शो के दौरान और चुनावी दंगल शो छोड़कर मैं यहाँ पर पहुँची ताकि आप देखें कि बलरामपुर का विकास विधायक जी ने 20 साल में कैसा किया है। मैं और दूसरी जगह शो करा, फिर दूसरे दिन आते करता।